हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिकली लीगल। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे थ्योरीज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो इसमें 5 आपकी थ्योरीज़ आती हैं जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। उनके जो मेन ज्यूरिस्ट हैं वो हमको देखने हैं, और साथ में प्रोफेसर विलियम फिशर ने जो थ्योरीज़ दी थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर के, वहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो वो 4 थ्योरीज़ हैं, वो भी हमें देखनी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेचुरल राइट्स थ्योरी की। तो ये सबसे आपकी ओल्डेस्ट थ्योरी मानी जाती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, और ये थ्योरी आपकी 17वीं सेंचुरी में आई थी। तो ये जो थ्योरीज़ हैं ये आपको इसी तरीके से क्रोनोलॉजिकली वे में ही याद रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम में भी इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि कौन सी थ्योरी सबसे पहले आई थी, फिर उसके बाद कौन सी थ्योरी आई। तो आपको ये इसी तरीके से ध्यान रखना है। तो जो पहली थ्योरी है आपकी नेचुरल राइट्स थ्योरी, 17वीं सेंचुरी में आई थी, और इसके जो की जूरिस्ट हैं वो हैं आपके जॉन लॉक। तो ये आपको नाम भी ध्यान रखना है। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि जो पर्सन है उसका नेचुरल राइट्स है, जो भी उसने लेबर किया है उसके फ्रूट्स पर। मतलब अगर आपने कुछ नया क्रिएट किया है तो आपका ही नेचुरल राइट बनता है आपके उस क्रिएशन पर। तो नेचुरल राइट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका ने लेबर किया है, जो आपके क्रिएट किया है, उसके फ्रूट्स आपको मिलने चाहिए, और वो ऑथर को मिलने चाहिए जो उसका क्रिएटर है। तो यहाँ पर नेचुरल थ्योरी का मतलब ये है, और इसमें आपको बस इसका मीनिंग और इसके जो की जूरिस्ट हैं वो आपको ध्यान रखना है। तो इसका एक एग्जांपल है, जैसे कि इन्वेंटर डिज़र्व करता है वो सारे राइट्स अपने इन्वेंशन के ऊपर, और वो डिसाइड कर सकता है अपने इन्वेंशन को लेकर के कि कौन उसको यूज़ करेगा, कहाँ तक उसको यूज़ किया जा सकता है, किसको उसको ट्रांसफ़र करना है, ये सारी चीज़ें। देन फिर आपकी इसमें सेकंड थ्योरी आती है यूटिलिटेरियन थ्योरी। यूटिलिटेरियन थ्योरी को इकोनॉमिक थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, और इसको इंसेंटिव थ्योरी भी बोलते हैं। ये आपकी थ्योरी 18 से 19 सेंचुरी के बीच में आई थी, और इसके जो की जूरिस्ट हैं वो हैं आपके जर्मनी बेंथम। तो आपको ये की जूरिस्ट का नाम ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है कि नेचुरल थ्योरी के बाद सेकंड नंबर की ये थ्योरी आती है। इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जस्टिफाइड किया जाता है, क्योंकि वो प्रमोट करते हैं इन्वेंशंस को, क्रिएटिविटी को, और जो कि अल्टीमेटली सोसाइटी को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि अगर हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है अगर हम उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर कोई भी मोटिवेट ही नहीं होगा उनको दोबारा मतलब कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए। तो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज होते हैं आपके, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं इन्वेंशंस को, इनोवेशंस को, जिसकी वजह से जो अदर लोग हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो भी मोटिवेट होते हैं कुछ और नई चीज़ें इन्वेंट करने के लिए, और जिससे कि अल्टीमेटली टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट आता है और सोसाइटी को बेनिफिट भी मिलता है। तो ये हमको ध्यान रखना है यूटिलिटेरियन थ्योरी। इसको अदर्स नाम से क्या जाना जाता है, इकोनॉमिक इंसेंटिव, और इसके जो की जूरिस्ट हैं उसका आपको नाम ध्यान रखना है। फिर आपकी जो थर्ड नंबर की थ्योरी आती है वो है आपकी पर्सनैलिटी थ्योरी। पर्सनैलिटी थ्योरी आपकी 19 सेंचुरी में आई थी, और इसके की जूरिस्ट का नाम ध्यान रखना है आपको, वो है हीगल। ये पूरा नाम दे रखा है यहाँ पे, जॉर्ज फ्रेडरिच हीगल। तो आपको हीगल से नाम याद रखना है कि वो पर्सनैलिटी थ्योरी से रिलेटेड है। और इसमें इस कॉन्सेप्ट ये था कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो एक तरीके से कि खुद की जो पर्सनैलिटी होती है उसी का ही एक्सटेंशन होता है। तो लोग क्या करते हैं, वो अपने इन्वेंशंस के थ्रू अपने आप को ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। तो उसको हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है, जिससे कि जो पर्सनल उनका डेवलपमेंट है उसको सेफगार्ड किया जा सके। तो यहाँ पर पर्सनैलिटी को, एक पर्सन की पर्सनैलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। तो ये पर्सनैलिटी थ्योरी का पार्ट है जो कि आपकी थर्ड नंबर पे आई थी। देन उसके बाद आपकी नेक्स्ट थ्योरी आती है सोशल प्लानिंग थ्योरी, जिसको पब्लिक वेलफेयर थ्योरी भी बोलते हैं, और ये आपकी 20वीं सेंचुरी में आई थी। इसके जो की जूरिस्ट हैं वो हैं विलियम फिशर, और इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का काम है ये पब्लिक इंटरेस्ट को ही सर्व करना है, और एक तरीके से ये जो कल्चरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसमें भी ये क्या करती है, ये एड प्रोवाइड करती है। तो जो सोशल प्लानिंग थ्योरी वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ही आई थी, और इस थ्योरी को जो इंसेंटिव थ्योरी थी, जो यूटिलिटेरियन थ्योरी थी, उसका ही एक वाइडर एस्पेक्ट भी माना जाता है। तो आपको एक ये भी ध्यान रखना है। और दूसरा कि जो पब्लिक इंटरेस्ट या फिर पब्लिक वेलफेयर थ्योरी करके आई कि ये कौन सी थ्योरी से एसोसिएट करती है, तो आपको ध्यान रखना है वो थ्योरी आपकी सोशल प्लानिंग थ्योरी। और एक इसमें आपको इसके की जूरिस्ट का नाम ध्यान रखना है। और फिर आप इसमें एक लास्ट थ्योरी आती है जो कि है रिवॉर्ड थ्योरी, जिसको कंटेम्प्रेरी, मतलब ये आज के टाइम की थ्योरीज को बोला जाता है, कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो जो राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है वो एक तरीके से रिवॉर्ड है। जो भी क्रिएटर है उसने जो भी अपना टाइम, एफर्ट्स, अपने स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी उसमें लगाई है कुछ भी नया क्रिएट करने के लिए, तो एक तरीके से उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, उसके जो उसने क्रिएशन है उसको उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके हम उसको एक तरीके से रिवॉर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो ये आज के मॉडर्न लीगल स्कॉलर्स की थिंकिंग है और इसमें इसको बोला जाता है रिवॉर्ड थ्योरी। तो एक आपको ये ध्यान रखना है, ये सबसे लास्ट में थ्योरी आई थी जो आज के टाइम में चल रही है। देन फिर इसके बाद आपकी 4 थ्योरीज़ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि जो विलियम फिशर हैं उन्होंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया था और कौन कौन से टाइप्स में क्लासीफाई किया था। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बना था, तो आपको ध्यान रखना है उन्होंने 4 थ्योरीज़ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को क्लासीफाई किया था। वो 4 थ्योरीज़ आपको इसी वे में याद रखनी है, इसी क्रोनोलॉजिकल वे में, क्योंकि ये इसी तरीके से पूछी जाती हैं कि पहले कौन सी है फिर दूसरी कौन सी है, तो आपको ये इसी तरीके से लाइन वाइज ही याद रखनी है। तो यूटिलिटेरियन थ्योरी जो हमने पढ़ा था, जो कि इनोवेशंस को इनकरेज करती है। लेबर थ्योरी कि जो उसने स्किल्स अपनी लगाई हैं, जो उसने अपना टाइम और एफर्ट लगाया है, तो वो जो क्रिएटर है वो डिज़र्व करता है कि उसके राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। देन पर्सनैलिटी थ्योरी कि जो क्रिएटर है वो अपनी ही पर्सनैलिटी को एक्सप्रेस करता है अपने इन्वेंशंस के थ्रू। और लास्ट है आपकी सोशल प्लानिंग थ्योरी। तो ये 4 थ्योरीज़ आपको याद रखनी है। 4 थ्योरीज़ को विलियम फिशर ने क्लासीफाई किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए। तो इसमें जो आपकी थ्योरीज़ आती हैं उसमें बस यही इंपॉर्टेंट थी, आपको 5 थ्योरी का नाम ध्यान रखना है, उनसे एसोसिएटेड जूरिस्ट का नाम ध्यान रखना है और बेसिकली उनके किस अदर नाम से जाना जाता है। और विलियम फिशर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विलियम फिशर ने कितने टाइप्स में क्लासीफाई किया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, उन टाइप्स के नाम और उनको क्रोनोलॉजिकल वे में आपको ध्यान रखना है।